नमस्कार दोस्तों, एम ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपके लाइव नहीं जुड़ पाया, लेकिन इस माध्यम से आपको पूरी बात मिलेगी। फिर किसी दिन हम लाइव जुड़ करके साथ में चर्चा करते हैं। तो आइए मैं वहीं से बात शुरू करूं कि हम सब लोग, जो हमारे अंदर एक हेजिटेशन है कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं और अंग्रेजी हमें लगता है कि हमारा सबका वीक पॉइंट है, उसमें हमारी एक कमजोरी महसूस करते हैं। और तो उस कमजोरी कैसे दूर होगी? जब हम उसको गौर से पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे, पुनः देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, तो हमारी कमजोरी दूर हो जाएगी। जब तक उस चीज़ से हम डरते रहेंगे, दूर भगेंगे, तो निश्चित रूप से वो डर हमें हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। डर कैसे भगता? मैं आपको छोटी स्टोरी के साथ शुरू करता हूं कि स्वामी विवेकानंद एक बार रास्ते में जा रहे थे, तो कुछ बंदरों ने उन्हें खदेड़ लिया। स्वामी विवेकानंद भागे, उन्हें भगना शुरू किया और पीछे मुड़ के देखे तो वो आगे भगे, बंदर उनके पीछे पीछे। यहां तक स्वामी विवेकानंद इतना भगे कि पसीने से लस्त पस्त हो गए, भगते 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 भगते। और जब आदमी के पीछे कोई चीज पड़ी होती है तो ना भी भागना चाहे तो दम लगा के, जब जान की पड़ी हो दम से भागता है आदमी। तो विवेकानंद जी इतनी तेजी से भागे कि पसीना से तर-बतर हो गए, लेकिन बंदर भी उनसे कहां कम, बंदर उनके पीछे। जब स्थिति ये आई कि विवेकानंद जी थक गए और पीछे मुड़ के देखें तो बंदर अभी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो दूर खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने आवाज दी कि रुक जाओ और सामना करो उनका। विवेकानंद की बात लग गई और वो खड़े हो गए, और मुड़ करके ज्यों खड़े हुए तो बंदर अचानक से ठिठके, और जैसे ही विवेकानंद जी ने पास पड़े, वो मुकाबला करने कुछ हाथ में था नहीं, ईंटें उठाए तो और उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया कि सारे बंदर भाग गए। कहने का तात्पर्य मेरे कि जब तक हम किसी चीज से डरेंगे तो डर और बड़ा बनकर आपके पीछे भगा चला आएगा। आप डरना छोड़ें, पढ़ना सीखें। रटना छोड़ें, पढ़ना सीखें। रटिए मत, पढ़िए, अध्ययन करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो पहली चीज, आपको अंग्रेजी से डर लगता है, आप अंग्रेजी के न्यूज़पेपर पढ़िए, अंग्रेजी की न्यूज सुनिए, अंग्रेजी की किताब कोई रखिए, उसे बार बार पढ़िए, ट्रांसलेट करिए, गाइड देखिए, उसकी मीनिंग देखिए, निश्चित रूप से आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। आप लगे बोले हम किससे अंग्रेजी? बहुत छोटे छोटे ऐप्स हैं मोबाइल पे, उसे आप डाउनलोड करिए और उन पर सीख सकते हैं। टॉकिंग के लिए आप कस्टमर केयर को फोन लगाइए, उससे अंग्रेजी में बात करिए। कौन जानता है, आपको लगता है हम किससे बात करेंगे, सामने वाला गलत अंग्रेजी जान जाएगा, तो आप कस्टमर केयर को लगाइए फोन, उससे बात करेंगे, अंग्रेजी में बात करिए। वो तो आपको जानता नहीं कि आप कौन बोल रहे हैं, और फिर जान जाएगा तो क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या एक ये भी है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हम लोगों के बारे में सोचते हैं। दूसरी चीज, हम आशा किसी दूसरे से लगाए रहते हैं। सबसे बड़ी हमारी कमी है कि हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं, जो हमें अपेक्षा नहीं भी करनी होती, हम आशा करते हैं। कैसी आशा? गुरुजी पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल में नंबर ज्यादा दे देंगे तो हम पास हो जाएंगे। पास तो हो ही जाएंगे, आगे नौकरी है, मामा जी के, भांजे के, फलाने के, नेताजी के सपोर्टर हैं, हो सकता है वो जुगाड़ लगा दें। तो हमारा जो मन है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारी जो आस्था है, हमने दूसरे के ऊपर टिका दी। और जब आप किसी चीज के ऊपर, दूसरे के ऊपर टिका दोगे, तो आपने वो चीज अपने अंदर से बाहर कर दी। तो मित्रों, ये बात पुनः आपसे सुने कि आप अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को, अपनी आशा को किसी दूसरे को मत सौंपिए। किसी सबसे आशा छोड़ दीजिए और खुद लगिए। और जब आप खुद लगेंगे तो निश्चित रूप से आप उसे पा जाएंगे। तो पहली चीज, लोगों से आशा करना बंद कर दीजिए। आप खुद के मोटिवेटर हैं, खुद अपने आप किसी से आशा करके अपने
हाथ पैरों पर भरोसा रखिए और काम करिए। दूसरी चीज, आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्या आती है, चैलेंज, तो मैं कहता हूं ये दुनिया की सबसे बड़ी टॉनिक है जो आपको जिंदा रखती है। आप कहेंगे टॉनिक कैसे जिंदा रखती है? समस्या अगर जीवन में नहीं होती तो जो इतने सफल लोग आपको मिलते हैं सफल ना हुए होते। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, जितने आप एवरेस्ट हाईएस्ट ऊंचाई पर देखते हैं, जिसे आप लाइमलाइट में देखते हैं कि जो छाए हुए हैं, उन सब के जीवन में एक न एक चैलेंज था। और वो चैलेंज इतना बड़ा था, इतना बड़ा चैलेंज था कि उस चैलेंज को निकलने में, उस चैलेंज को पास करने में जी जान की बाजी लगानी पड़ी। हमारे जीवन में जब चैलेंज नहीं होता है तो हम कुछ कर नहीं पाते, और समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो निश्चित रूप से वो कुछ अच्छा करने के लिए आती हैं। मैं जानता हूं कि आपने अब्दुल कलाम साहब का नाम जरूर सुना होगा और सबने सुना होगा, तो कोशिश करिए कि अब्दुल कलाम साहब की आप कभी बायोग्राफी पढ़िए। मल्लाह का बेटा जिसके पास में खाने को मनपसंद भोजन नहीं होता था, मछली पकड़ के रामेश्वरम में उनके पिता 9 लोगों को पार करा के मंदिर के दर्शन करा के जिस तरह पेट चलता था और उनके पेट में मर्ज भी था, उस मल्लाह के बेटा नाव चलाते हुए, मछली बीनते हुए मन में सोचता है कि मैं इतना बड़ा विद्यार्थी बनूंगा, मैं आर्मी की नौकरी करूंगा। तो ये सोच हम हमेशा, मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा कि आप सबसे पहले सोच बड़ी रखिए। और आपसे बता दूं कि वो व्यक्ति गया, उसे शायद एक आर्मी ज्वाइन करने कोई पेपर था, तो उनने अपनी बहन से कहा कि मुझे वहां जाना है। तो उन्होंने कहा तू कैसे जाएगा, तेरे पास तो पैसे नहीं है। उसने कहा अगर तू एक पैसे कुछ दे दे तो मैं वहां जाऊंगा और ज्वाइन होने के बाद मैं तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। उसके कुछ जेवर रखे तो उसने जेवर खरीदे, और जेवर खरीदने के बाद कहा जेवर बेचे, और जेवर बेचने का जो पैसा, उसने कहा ये पैसा इतना है कि तू एक बार जा सकता है, वापस आ नहीं सकता है। तो कलाम ने कहा कि मैं जाऊंगा तो ज्वाइनिंग हो जाएगी मेरी, तुम आने की चिंता मत कर। और कलाम साहब वो गए। दुर्भाग्य से सिलेक्शन नहीं हुआ। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो लक्ष्मण झूड़े के पास हरिद्वार में पुल में अकेले निर्जन पहाड़ी में टहल रहे थे और आत्महत्या का विचार कर रहे थे कि मैं जाकर के आत्महत्या कर दूंगा। टहलते टहलते सोच ही रहे थे कि अब कैसे मैं जाऊं, बहन के पैसे देने, क्या करूंगा, जीवन बेकार है। तो वहीं से एक सन्यासी मिला। देखिए विपरीत बड़ी स्थिति है, राजनीति करने वाले लोग देखें कि एक मुसलमान व्यक्ति और हिंदू सन्यासी, वो सन्यासी और पूछा कि विक्षिप्त अवस्था में व्यक्ति कोई टहल रहा है, क्यों टहल रहा है? पूछा बेटा बस क्यों टहल रहे हो, क्या परेशानी है? उसने कहा कुछ नहीं स्वामी जी, ऐसे ही। तो उन्होंने पूछा कि समस्या क्या है? तो उन्होंने समस्या बताई और बोले तो यहाँ क्यों टहल रहे? बोले मैं अब आत्महत्या करना चाहता हूँ, मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं, आत्महत्या के लिए आया था। तो उन्होंने कहा कि अगर तेरा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ईश्वर तो उससे कुछ निश्चित रूप से बड़ा करवाना चाहता है, और तुम वापस जाओ, चलो मेरे घर रात रुको आश्रम में। सन्यासी ने उनको कलाम को अपने रात में आश्रम में रोका, सुबह के किराया दिया और बोले जाओ पढ़ो, ईश्वर तुम निश्चित। और इतना बड़ा करवाया कि पूरा विश्व देखा कि कलाम साहब ने कितना बड़ा किया। तो चैलेंज जीवन में आना जरूरी है। आप सोचो आपके अगर जीवन में कोई चैलेंज नहीं है तो आपकी जिंदगी बेकार है।
आपके हर व्यक्ति के जीवन में चले। मैं सोचता हूं कि मुझे हर दिन समस्या मिले, हर दिन चैलेंज मिले। जितनी समस्याओं से उलझ के सुलझ के हम जब बाहर होते हैं तब एक नया कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है, नई ताजगी से भरी होती है, तब हम चीज को पा सकते हैं। और वही चीज मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूं कि आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, आप सोच नहीं पाते हमें करना क्या है, आप थोड़ा थोड़ा सोचते हैं। आप पढ़ाई इंटर की कर रहे हैं, आप सोचते हैं इंटर में पढ़ पाएंगे तो पढ़ पाएंगे, पास हो जाएंगे, नहीं तो पापा की दुकान है उसमें काम कर लेंगे। आप सोचते हैं अगर पापा की दुकान फेल हो गई तो दिल्ली जाके कमा लेंगे। ये ना कर पाएंगे तो ऐसा तो कर ही लेंगे। कमी आपकी यही है। फिर से सुनिए, आप फिर से गौर करिए कि हम थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ सोच लेते हैं। पढ़ाई इंटर कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, कि अगर हम बीए बीएससी कर रहे हैं या नौकरी का फार्म इसमें नहीं होगा तो पापा की किराने की दुकान में हम काम कर लेंगे। अगर इसमें भी नहीं होगा तो हम दिल्ली जाके कमा लेंगे। हमारी यही कमी है, हम थोड़ा थोड़ा सोचते हैं सब कुछ। हम एक चीज सोचें कि हमें निश्चित ही अगर हम करेंगे तो कर लेंगे, और वो आप निश्चित करेंगे। इस प्रकृति से आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। बतौर हम उसे मांगे तो, हम उसे चाहें तो। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसे आप पा ना सको। दुनिया में असंभव नाम का शब्द नहीं है। असंभव शब्द सिर्फ उनके लिए है जो लोग कायर हैं, कुछ करना नहीं चाहते। आप थोड़ा थोड़ा मत सोचिए, आप पूरा सोचिए हमें करना क्या। दूसरी चीज, हम थोड़ा थोड़ा सोच करके अपने आप को अलग अलग रूप में, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, विभाजित कर देते हैं। ये नहीं तो वो कर लेंगे, ये नहीं तो वो कर लेंगे। मत करिए। सबसे पहली चीज, एक पॉइंट फिर नोट करिए कि आप अपनी हॉबी चुनिए। ये आपको करना क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है। आप अपनी हॉबी चुनिए कि आप करना क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप इसे कर क्या सकते हैं। क्योंकि कई बार हम ऐसा कार्य कर लेते हैं कि जिसके लिए हम बने नहीं होते हैं और उसमें जीवन में पछताते रहते हैं। हो सकता है मास्टर बनना चाहते हो और हम पुलिस का फार्म भर दें, पुलिस में चले जाएं, तो जीवन भर हम परेशान रहेंगे। तो पहली चीज, आप अपनी हॉबी तय करिए कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपका स्वभाव क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है, और जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप पसंद हो, आप वही करिए। भले ही आपके घर में किराने का व्यवसाय हो रहा हो और आपको पसंद नहीं, आप मत करिए, आप लोहे का करिए। आपको लगता है कि आप अच्छे आर्टिस्ट हो तो आप आर्ट बनाइए, आपका जीवन सुकून से कटेगा। कम से कम आप प्रसन्न तो रहोगे कि आपको जो मन था आप वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे आर्मी में जाना है तो आप आर्मी ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए, उसकी तन मन सब कुछ लगाइए। आप निश्चित रूप से आप पा जाएंगे, आप ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, किसी भी काम को अपने आप कमजोर न समझिए। हमारी एक कमी है कि हम हर अपने काम को कमजोर समझते हैं। कौन सा? कोई भी काम हो। आपके घर में यदि तेल का काम हो रहा हो, स्पेलर लगा होता है, आपका काम खराब नहीं है, उसे एक नया रूप दे दीजिए। आपके घर में मिट्टी का काम हो रहा है, उसे नया रूप दे दीजिए। गुजरात में आप देखिए, मिट्टी कूल करके, उनके घर में पिताजी उनके कुम्हार थे और वो मिट्टी का काम करते थे, तो उसने मिट्टी काम शुरू किया और मिट्टी कूल वेबसाइट है, आप मिट्टी कूल डाल के देखिए, सबसे अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे विदेशों में उनके बर्तन मिट्टी के बिकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि आप अपने आप को, अपने काम को हीन भावना से मत देखिए कि हमारा ये काम खराब है। जो आप कर रहे हैं वो बेहतर है, जो आप खा रहे हैं वो बेहतर है, जो आप जिस घर में पैदा हुए, आपके घर में पैतृक जो काम है, दुनिया का सबसे बेहतर काम आपके घर में है। जो आप भोजन कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बेहतर आप भोजन कर रहे हैं। आप अपने आप को हीन भावना से पहले देखना छोड़ दीजिए। आप अगर कोई भी शर्ट पहने हैं तो आप दुनिया की सबसे अच्छी और महंगी शर्ट पहने हैं। आप ये मत सोचिए
कि फला हीरो कितनी अच्छी महंगी शर्ट पहना हो, उससे मैं उसकी तरह नहीं पहना हूं। ये हमारी कमजोरी है। अपने अंदर हीनता का बोध खत्म कर दीजिए। यार वो उसकी मर्जी वो पहन रहा है, जो मेरी मर्जी वो मैं पहन रहा हूं। तो पहले हम हीनता का बोध खत्म करें और काम शुरू करें। दूसरी चीज, अपने आप को बदलाव लाएं, अपग्रेड। जैसे आपको फोन होता है, कुछ दिन बाद अपग्रेड मांगने लगता है, पुराना हो गया, थोड़ा सा चेंज करो। समय के साथ बदलाव। घर में रह रहे हो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव आने चाहिए जीवन में। नई नई किताबें, नए अध्ययन करिए, किताबें हर दिन पढ़िए, प्रतिदिन किताबें पढ़िए। और आपको लर्निंग ये ऐसी चीज है कि आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, दूसरी कोई चीज नहीं ले जा सकती है। बदलते रहिए, आपको समय के साथ बदलते रहिए, पढ़ते रहिए। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहली बात कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दीजिए। अगर आप दूसरी की बातों को सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ये सबसे बड़ी कमी है। क्यों? कि जिस माहौल में आप रहते हैं उस माहौल में ज्यादातर लोग नेगेटिव एनर्जी से भी बने होते हैं। बात सुनने के लिए तो मेरा मकसद ये है कि हमें माँ बाप का सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है। लेकिन अगर आपको देश से लगता है कि हमें ये काम करना है तो आप फिर अपने घर के पेरेंट्स की भी बात मत सुने। जो आपको स्वभाव में अच्छा लगता हो, जो आप करना चाहते हो, आप उसे करें। ध्यान रखें। दूसरी चीज, हमारे माहौल में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जो सिर्फ आपसे जलते हैं या सिर्फ जलन पैदा करते हैं, दूसरी चीज नहीं। तो आप किसी के प्रति जलन पैदा मत करें। अगर आपसे कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है, आप करने दें, आप मत ईर्ष्या करिए। मैं हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि समाज का कल्याण हो, मेरे सभी शुभचिंतक खुश रहें, सुखी रहें। हर दिन आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, आपके भले दुश्मन क्यों ना हो, कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखो, सुखी रखो। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हो तो पहली चीज कि आपने अपने अंदर मन में ईर्ष्या का बीज पैदा किया। आपने अगर किसी से ईर्ष्या की, नफरत की, तो किसके अंदर, कहां से नफरत की? आप मन से नफरत शुरू करते हैं तो आपके मन में नफरत का बोध होगा। वो बीज आपके नफरत का आपके अंदर पड़ गया। अब आप उसे कुछ तो करते नहीं रहे हो, लेकिन वो बीज नफरत का आपके अंदर पड़ गया। और जब बीज नफरत का पड़ेगा, ईर्ष्या का पड़ेगा, तो बीज बड़ा होगा। और बड़ा होते होते आपका मस्तिष्क, आपका हृदय, आपका दिल ईर्ष्या से भर जाएगा और दुनिया के हर व्यक्ति से आप ईर्ष्या करने लगोगी। इसलिए प्रेम करो, स्नेह करो, सबके लिए अच्छा सोचो। दूसरी चीज, बातें किसी की मत सुनो। दो दीवारें हैं, एक अंदर की, एक बाहर की। पहले आप बाहर की दीवार को तोड़ दो। ये समाज की दीवार बाहरी दीवार है कि सब भी कहने वाले हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो आप इन सब की दीवारों को तोड़ दीजिए। आप अपने सिर्फ जब आप दूसरी पहली दीवार को फांद जाओगे, निकल जाओगे, सबकी बात सुनना बंद कर दोगे, आप सफल हो जाओगे। फिर दूसरी दीवार है अपने अंतर मन की। जिस अपने अंतर मन की दीवार को तोड़ दोगे, जो ये आपको मन में उथल पुथल मची रहती है कि मैं ये कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, जब आपकी उथल पुथल खत्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से दीवार से तोड़ के आप बाहर निकल जाओगे, तो आप काम कर पाओगे। हम जब पैदा हुए, छोटे बच्चे थे, किसी ने कुछ बताया नहीं, जिसने जो बताया हमने सुना। हमें यहां बताया जाता है कि आईएएस की नौकरी बहुत बड़ी है। सिपाही की सरल है, हम लोग सिपाही में फार्म भर देते। देखो वो एक नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं है, अच्छा काम सब होते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि हम लोग तैयारी कैसे करते हैं। हम यार इसके लायक हैं, हम लेखपाल वाला फार्म भर लेते हैं, शायद हो जाए। आप छोटा सोचते हो इसलिए छोटा पाते हो। दूसरी चीज, बहानेबाजी हमारे अंदर की। अरे यार बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में कहां से निकल पाएंगे, कैसे निकल पाएंगे, आगे जा पाएंगे। तो आप बहुत सारे, आपके बुंदेलखंड में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो अन्य प्रदेशों में जाकर के डीजीपी हैं। इस प्रदेश के छोटे से जिले से निकले एक व्यक्ति ने
आज पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव हैं महोबा शहर से। कई लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि हम हीन भावना से निकल के बाहर आएं और अपने आप को मजबूत करें कि हम ये कर सकते हैं। हम बड़ा सोचें, छोटी चीजों में एडजस्ट मत करें। कुमार विश्वास का नाम सुना होगा। कुमार विश्वास शुरुआती दौर में जब करते थे तो उनकी कविता पढ़ना था, तो कविता पढ़ते थे तो उनका शौक था कविता पढ़ना। तो उन्होंने कहा, अब इंजीनियर करने वाले इंजीनियर करो यार, तुम इंजीनियर के विज्ञान के विद्यार्थी हो। तो उसने कहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो कविता पढ़ूंगा। तो घर में वालों ने पूछा कि बहन ने उसके कहा, तुम क्या करेगा कविता पढ़ के, तेरा खर्चा चल जाएगा, तेरी शादी होगी, तेरी बीवी बच्चे। उसने कहा कि ये भारत देश है, आस्था का देश है, मैं जिसके दरवाजे में 2 भजन गाऊंगा, सुबह का भोजन कराएगा, दूसरे गांव जाऊंगा, उसके दरवाजे में फिर भजन गाऊंगा, वो भोजन कराएगा। तो बोले, इस तरह जिंदगी कट जाएगी। बोले, मैं काट लूंगा। ये बात नहीं थी, उनका दृढ़ विश्वास था कि हम करेंगे अपने मन का, हमें समस्या चाहे जितनी पड़ जाए। और उस व्यक्ति को छोटी छोटी जॉब के ऑफर आए, छोटी छोटी नौकरी के ऑफर आए, लेकिन सब ठुकराए। अगर वो ठुकरा न था तो आज वही होता कुमार विश्वास कुमार ना होता। तो छोटी चीजों पर हम समझौता मत करेंगे। अगर 2000 रुपए मिल रहा था, हाँ यार जिंदगी कट रही हमारी, चलो क्या करना है, जीना है, मर जाना है। ये कायरता का लबादा ओढ़ लेते हैं हम कि क्या करना है, आए हैं खाली हाथ। ये ठीक है, खाली हाथ आए, हम खाली हाथ जाएंगे, लेकिन आप कुछ ऐसा करके जाओ कि आपका चित्र जब घर में लगे तो लोग श्रद्धा और विश्वास से देखें, कामयाबी का एक चेहरा हो, बता सकें फला व्यक्ति है, ऐसा कुछ करके गया है। तो जरूरी नहीं है कोई लेकर के नहीं आता कोई, लेकिन कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये वीर भोग्य वसुंधरा, ये धरती कर्म करने की है, अच्छा करने की है, और जो लोग अच्छा करते हैं वो उसी धरती की जीने लायक है। पहली चीज, आप नकारात्मकता के बोध से बाहर आए, किसी की बात मत सुने, अपनी बात सुने। और यहां अगर जितने लोगों से बात सुनोगे तो वो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी के अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। 2 बच्चे थे, एक 6 साल का, एक 9 साल का। दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता थी। जब भी रहते साथ रहते, खाते पीते, दोनों अलग अलग घरों के थे। सिर्फ रात में सोने के लिए जाते और कभी कभार सो भी साथ जाते, बाकी सुबह से शाम तक खेलना उठना बैठना साथ रहता उनका। एक बार क्या हुआ कि वो जंगल की तरफ खेलते खेलते गए और आगे निकल गए गांव से बाहर, खेतों की तरफ, पेड़ों की तरफ, थोड़ा सा छोटे छोटे जंगल थे। तो उसे बाहर एक कुआं था, तो उन्हें प्यास लगी तो पानी पीने के लिए गए। और उस पानी पीने के लिए जब गए तो उस कुआं सूखा था, उसमें पानी नहीं था। तो एक व्यक्ति, बच्चा छोटा वाला झांक रहा था और बड़ा वाला झांकने लगा। तो उसने और पैर फंसा के देखा नीचे झांक के, तो सूखा कुआं था, उसकी एक ईंट खिसक गई और बच्चे का बैलेंस बिगड़ा और जो 9 साल का लड़का था वो उस कुएं में गिर गया। जब गिर गया तो छोटा वाला घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा, आवाज लगाई, बचाओ बचाओ, मेरा दोस्त गिर गया है, बचाओ बचाओ, रोने लगा। और जब रो करके देखा उसने चारों तरफ कि कहीं कोई नहीं है, पूरे शाम हो रही थी, पूरे खेत में, पूरे जंगल में कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस जूट की रस्सी पड़ी थी, तो उसने एक जूट की रस्सी को उठाया और कुएं में डाल दिया। उससे कहा, पकड़ो मैं तुम्हें बाहर खींचता हूं। जब दुनिया की कोई भी व्यक्ति उसे दिखा नहीं बचाने के लिए, तो उस बच्चे ने जूट की रस्सी से पकड़ा और उस 9 साल के बालक को खींचना शुरू कर दिया, अपने मित्र को खींचना शुरू कर दिया। फिर गौर से सुनिए, वो बालक 6 साल का था जो खींच रहा था, और वो बालक 9 साल का था जो 3 साल बड़ा था, स्वस्थ भी था, ताकतवर भी था। जब व्यक्ति नीचे होता तो वजन उसका बढ़ जाता है, लेकिन उस बच्चे ने उसको खींचना शुरू किया और तब तक खींचता रहा जब तक उसको ऊपर नहीं ले आया। जब ऊपर निकल के आएगा तो दोनों आपस में मिले, गले मिल के बड़ा प्यार हुआ, रोए धोए, और फिर जब थोड़ा शांत हुए तब बोले कि यार घर चलते हैं, और घर चल के किसी से बताएंगे नहीं, बहुत डांट पड़ेगी। वो निर्णय करके आए और जब घर पाए तो घर में माँ के पास जब पहुंचे तो अब बच्चे इस कंडीशन से निकले थे तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और माँ से लिपट के रोने लगे।
माँ ने पूछा क्या बात है। उन बच्चों ने सारी घटना बताई। घटना बताने के बाद माँ ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चों ने कहा क्या। बोले तुम इसे खींच कैसे सकते हो। बोले तो मैंने ही खींचा था। उसने कहा इसने ही खींचा है। घर को बात बताई गई, पूरे घर में किसी ने बात नहीं मानी। अब बच्चे बड़े परेशान कि यार खींचा तो मैंने ही था और इसने खींचा है, लेकिन ये लोग मान क्यों नहीं रहे। पूरे घर में सब लोग कहें तुम झूठ बोल रहे हो, बात है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम खींच नहीं सकते हो। ये बात मोहल्ले पड़ोस में चर्चा हुई। ऐसी बातें जल्दी फैलती हैं। जब पूरे मोहल्ले पड़ोस में चर्चा हो गई और चर्चा होने के बाद देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। उससे पूछा क्यों चाचा ऐसा हो सकता है। ये लड़का कह रहा कि मैंने इस बड़े लड़के को कुएं से अकेले बाहर निकाला है। तो उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने जो कहा उसे गौर से सुने और ये जीवन का मूल मंत्र है, इसे अपनाएं। जो मैं कहने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं। उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि निश्चित रूप से उस छोटे बेटे ने उस बड़े लड़के को बाहर निकाला, क्योंकि वहां पर कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। दोस्तों फिर से सुने, उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि वहां पर उसे कोई ये बताने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। और हमारी भी कमी यही है कि हमें लोग बताने वाले होते हैं कि आप आईएएस नहीं बन सकते हो, आप आईपीएस नहीं बन सकते हो, आप एसबीआई के मैनेजर नहीं बन सकते हो, आप आर्मी में कमांडर नहीं बन सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मित्रों, वो लोग बताते हैं जो लोग ने कभी प्रयास नहीं किया है। और ताज्जुब इस बात की कि हम उन लोगों की बात भी मान लेते हैं कि जो लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया है, उनकी हम बातें मान लेते हैं। तो उन बहरी दीवार को हम इस प्रकार तोड़े और बहरे हो जाएं। किसी की हम बात नहीं सुनना है, अपनी बात सुने, अपने मन की सुने और हम काम करें। दूसरी चीज, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थी का सबसे बड़ा आभूषण है। और जिस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं है। तो आप अंदर जिज्ञासा पैदा करें। जिज्ञासा, जानने की इच्छा जब तक आपके अंदर होगी तब तक आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपने थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी जरूर पढ़ी होगी। उसकी मां ने उसके एक स्कूल में दाखिला कराया तो पूछा करता था कि मां, मैडम ये पतंग कैसे उड़ती है, ये चिड़िया कैसे उड़ती है, ये पतंग कैसे उड़ लेती है, मैं कैसे उड़ नहीं सकता हूं, ऐसा कैसे होता है। चिड़िया कीड़े, उसने देखा चिड़िया कीड़े खाती है तो उसने समझा कि इसलिए उड़ती है। तो तमाम प्रैक्टिकल और उल्टी सीधी क्वेश्चन करता था। तो मैडम को ने उसके कॉलेज से निकाला और पत्र लिखा कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, मैं इसको नहीं पढ़ा सकती। माँ ने पत्र देखा और शांत रख लिया और एडिसन को पढ़ाना शुरू कर दिया घर। बेटा तुम आप घर से ही पढ़ोगे। वो तमाम ऐसी आपने हरकतें सुनी होंगी कि वो करते रहे एडिसन। कभी मुर्गी में देखा कि मुर्गी बैठी है तो अंडे, इसके बच्चे निकलेंगे तो खुद अंडे ले आए, उसके नीचे बैठ गए कि शायद चूजे निकले। तो ऐसा कई बार नहीं हुआ। और आगे चल के आपने देखा कि उसने 1000 असफल प्रयोग किए और असफल प्रयोग करने के बाद में 1000 बार असफल रहा। मेरी बात को पुनः गौर से सुनिए। हम 1 बार प्रयास करते हैं, 2 बार प्रयास करते हैं, 3 बार प्रयास करते हैं, 4 बार प्रयास करते हैं, 5 बार प्रयास करते हैं, 6 बार प्रयास करते हैं, आखिरकार प्रयास करते हैं, बंद कर देते हैं कि हुआ ही नहीं। और थॉमस एल्वा एडिसन ने 1000 बार प्रयास किया और उन 1000 प्रयासों में वो फेल रहे। फिर 1000 के बाद जो अगला प्रयास था, उस प्रयास के बाद वो बल्ब का निर्माण कर पाए और आज जिससे दुनिया प्रकाशित हो रही है, दुनिया
उजेले में रहती है, वो थॉमस एल्वा एडिसन की बात थी। वो थॉमस एल्वा एडिसन का आविष्कार था। उन्हें जो दुनिया पागल कहती थी, दुनिया मंदबुद्धि कहती थी, जो उसको मैडम मंदबुद्धि कहती थी, उस व्यक्ति ने 1000 बार प्रयास किया, असफल प्रयास किया और वो सफलता उसे प्राप्त की। जब वो घर बदल रहे थे तो एक बार उन्हें वो लेटर मिल गया, वही मैडम का दिया हुआ, और उन्होंने पढ़ा तो उसमें देखा कि ये बेटा मंदबुद्धि है, आपको मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ और आप घर पे रखिए इसे। तब माँ ने कहा था, पढ़ाया तो उसने देखा कि मेरी माँ मुझे कितना समझती थी। उसके माँ को उसे विश्वास था कि ये जिज्ञासा है। तो हमारे अंदर जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हम उल्टे सीधे क्वेश्चन करें क्लास में, इसलिए मत बैठे कि हमें मैडम या टीचर हमारी कहेंगे कुछ आता नहीं है। 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए। अगर आपको लाइव वीडियो में भी कई बार समझ में नहीं आता कि ये सर कौन सा क्वेश्चन कैसे पढ़ा रहे हैं या क्या हो रहा है, तो उसमें कमेंट बॉक्स में आकर 10 बार पूछिए, 10 बार जानिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करिए कि हो सकता है टीचर को भी समस्या हो बताने में, आपको उसे पढ़ना पड़े, खोजना पड़े। जिज्ञासा जब आपके अंदर होगी तभी आप कुछ सीख सकते हो, कुछ पा सकते हो। तो आपको जिज्ञासा की जरूरत है, जिज्ञासा करने की जरूरत है। जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी तो आप कुछ अच्छा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। अगर जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं तो हमारे जीवन में निखार नहीं हो पाता है। इसलिए समस्याओं से डरे नहीं और अपना एम, उद्देश्य, जो आपका उद्देश्य, इस कोचिंग का भी नाम है एम ऑनलाइन क्लासेस, इसका नाम ही एम, उद्देश्य, अपना लक्ष्य तय करिए हमें करना क्या है। और जब आपको लक्ष्य तय हो जाए, आप लिख दीजिए दीवार में, अपनी डायरी में लिख दीजिए कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। और जिस दिन आप लक्ष्य तय कर देंगे और लक्ष्य तय करके उस दिशा पे चलेंगे, निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य को पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य से हटा सके। इस दुनिया में असंभव नाम का शब्द ही नहीं है कि आपको असंभव हो। दुनिया की हर चीज आपके हाथों पर केंद्रित है। आप सब कुछ अपने हाथों पर पा सकते हैं। एक गांव में लाइट नहीं थी, पूरे गांव में, तो एक व्यक्ति मार्केट गया और सौर ऊर्जा की प्लेट ला करके उसने लगाया। तो लोगों ने देखा कि इसके घर में आज उजेला हो रहा है। तो पूरे गांव के लोगों ने सोचा कि इसके घर में यार उजेला क्यों हो रहा, हमारे घर में अंधेरा है। तो सबने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसका भी बल्ब निकाल के फेंक दिया जाए तो इसके घर में भी अंधेरा हो जाए और ये हम सब में मिल जाए। लेकिन यही चीज वो दूसरी सोच सकते थे कि हर व्यक्ति गांव से बाहर जाता, शहर जाता और हर व्यक्ति सोलर प्लांट की प्लेट लाता, एक बल्ब लाता और सबके घर में उजेला हो सकता था। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि हम तो लोग अंधेरे में हैं, ये उजाले में कैसे है? तो क्यों ना इसका भी बल्ब निकाल दिया जाए और ये भी अंधेरे में हो जाए, हम सब में मिल जाए। दोस्तों, हमारी भी इसी हर जगह जहां पर रहते हो समस्या यही है कि हम दुखी इसलिए नहीं है कि हम दुख में हैं, हम दुखी इसलिए हैं कि हमारे सामने वाला सुख में रहता है। हम पढ़ नहीं रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला बच्चा पढ़ रहा है तो हम उसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, समस्या ये है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, बचिए और ऐसी सोच को बदलिए। आप अपने आप को डेवलप करिए, आप अपनी दिशा चुनिए, आप अपना लक्ष्य चुनिए, आप निर्धारित करिए कि मुझे ये करना है और निश्चित रूप से आप पा जाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। मैं आपको मोटिवेट कतई नहीं कर सकता हूं। मैं आपको होता कौन मोटिवेट करने वाला, और दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है जब तक आपके अंदर मोटिवेशन पैदा नहीं होगा। आपको अपने अंदर खुद को मोटिवेशन पैदा करना होगा, ललक पैदा करना होगी कि मुझे कुछ करना है। और जिस दिन आप ललक पैदा कर दोगे, आप मोटिवेशन पैदा कर दोगे आपको कुछ करना है, तो निश्चित रूप से किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु, किसी की आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि आपको मोटिवेट करना है। सपोज दैट आपको सुबह कोई काम दिया जाए और कह दिया जाए कि आपको ये शाम तक काम खत्म करना है, अगर आप शाम तक ये काम नहीं खत्म किया तो आपको हम गोली मार देंगे, तो क्या आप घर पे बैठे रहोगे को काम खत्म करोगे? आप काम खत्म करने का प्रयास करोगे। जिस दिन हमने इतना कॉन्फिडेंस सोच लिया
कि हम अगर ये नौकरी हमें हासिल करके रहना है, नहीं जीवन के स्थिति का, मरने की बात नहीं कर रहा हूं, वो बात दूसरी थी कि अगर हम नौकरी हासिल ही करना है और बिना हासिल किए हम ऐसा नहीं करेंगे, घर में आएंगे नहीं, वापस नहीं आएंगे, लौटेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, आप निर्धारित कर दोगे और लग जाओगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य से रोक पाए। सुपर 30 एक पिक्चर आई आनंद सर की, उसे आप एक बार सब लोग जरूर देखें और उसकी कंडीशन देखें। वो व्यक्ति आज तक विदेश नहीं जा पाया। जब कई बार हम सोचते हैं कि हमारा टीचर यार कौन है, हमारा टीचर कौन पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला क्या है, अगर वो पढ़ाए ऐसा होता वो खुद आईएएस बन जाता, हमें क्या पढ़ा रहा है, गलत बात, ऐसा नहीं है। आनंद कुमार सर स्वयं कैलिफोर्निया नहीं जा पाए, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, पैसे नहीं मिलते हैं, तो घर में कोचिंग पढ़ाना शुरू करते हैं और सुपर 30 का बैच बनाते हैं। उसमें पूरे कोचिंग के लोग उन पर हमला करवाते हैं, यहाँ तक कि जान माल के भी हमले होते हैं, लेकिन उस बंदे ने कोचिंग बंद नहीं की। वो सोच सकते थे कि नौकरी छोटी मोटी कर लेते, घर खर्च चलता रहता, उन्हें एडजस्ट नहीं किया। और आप भी जीवन में कभी समस्याओं में समझौता मत करिए, आप लड़िए। और वो लड़े और आज सुपर 30 में उनका 300 बैच बच्चे विदेशों में जा रहे हैं। और एक बच्चा उनका शश कुमार, गूगल करके देख सकते हैं कि दुनिया की टॉप जो यूनिवर्सिटी में थे, उसका शश कुमार का फर्स्ट रैंक, पूरे विश्व में वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक आई थी। और वो एक ऐसा बच्चा था कि उसे अच्छी तरह पढ़ने नहीं आता था। अगर उसे 6 घंटे सब लोग पढ़ते थे तो 12 घंटे पढ़ता था, और जब 12 घंटे की आवश्यकता थी तो वो 20 घंटे पढ़ता था, 4 घंटे सोता था। और वो किसी प्रदेश की यूनिवर्सिटी में, उसी अलीगढ़ में कोई यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें भी उसका प्रथम फर्स्ट रैंक आई थी। और जब वो विदेश गया तो खुद आनंद सर को ताज्जुब नहीं हो रहा था कि उसका विश्व में प्रथम रैंक आई थी। कहने का तात्पर्य कि आनंद सर कैलिफोर्निया नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसने अपने 300 और हजारों बच्चों को भेजा है। तो जरूरी नहीं कि आपके जो टीचर हैं वो आईएएस बन पाते हैं, नहीं बन पाते हैं, लेकिन आपको भेजने की क्षमता रखते हैं, आपको भेजने की दशा देते हैं। आपको खुद मोटिवेट होना है, आप अपने आप से मोटिवेट होइए, किसी दूसरे की मत सोचिए। आप निश्चित रूप से कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि आप मोटिवेट होना चाहते हैं, आपको सोचना चाहते हैं, तो रात में जब पूरा परिवार आपका सो रहा हो, माता पिता आपकी गहरी नींद में सो रहे हो, तो रात में जगना और जग करके उस घर के बूढ़े पिता की देखना जो पूरे दिन से थका हुआ आकर के काम करके लेटा होता है। अपनी माँ की तरफ देखना कि घर का सारा कार्य करने के बाद चिंताओं को समेटे हुए, ममता को समेटे हुए लेटी रहती है। अपने भाई बहनों को देखना, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को देखना, और उस पिता के चेहरे को गौर से पढ़ना कि कितनी आकांक्षाएं समेटे, कितनी आशाएं लिए तुम पर वो लेटा है कि मेरा बेटा हो सकता है कुछ करे और इस कार्य से मुझे निजात दिलाए। किसी दूसरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, आपको उस दिन मोटिवेशन मिल जाएगा। कि भगवान न करे किसी घर में कुछ होता है, लेकिन आपको व्यक्ति में कोई समस्या आएगी तो आप पैसा कहाँ से पैदा करोगे, आप क्या करोगे? आपको दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। इसलिए हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप किसी को देने वाले बने, अपना उद्देश्य चुने, आप अपना लगे, मेहनत करें और निश्चित रूप से आप पाएं। मैं आप सबको एक बार बहुत बहुत आपके जीवन की, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जिन देख रहे हैं, सबके जीवन की मंगल कामना करता हूं। इस ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग जुड़े रहें, पढ़ते रहें, अपने जीवन का बनाते रहें। मेरा वीडियो प्रेम पूर्वक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।